अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने राज के दाता क्रिप्टो एनालिसिस को लेकर इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 29 सितंबर 2021 और तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं। तो अभी सबसे पहले बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम पीरियड में बात की जाए तो बिटकॉइन साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। मतलब कि तकरीबन 44,000 से लेके तो 40,000 के दरमियान में जो उसने अपनी सपोर्ट बनाई हुई है उसके दरमियान में चल रहा है। और अगर अभी बात की जाए तो तकरीबन $41,100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। उसने अपनी जो सी रजिस्टर्स बनाई हुई है जो कि $42,815 के ऊपर है उसको टच करके ये वापस आ रहा है। और अभी जो सी इसकी एक सपोर्ट है जो कि $40,000 के ऊपर है, वहाँ तक लग रहा है कि वापस आएगा एटलीस्ट। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलें तो ये जो डेली टाइम पीरियड में बीटीसी का चार्ट में अगर देखें तो ये जो गोल्डन क्रॉस हुआ था, मतलब कि 50 मूविंग एवरेज जो कि येलो लाइन है और 200 मूविंग एवरेज जो कि ग्रीन लाइन है, उनके दरमियान में जो फासला है वो अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा वो हम लोगों को अभी देखना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो तो मैंने 10 सितंबर की वीडियो के अंदर आपको दो सिनेरियोस बताए थे बीटीसी के, कि जब बीटीसी की मार्केट एकदम क्रैश की थी, मतलब कि बीटीसी की जो वैल्यू है वो $52,000 से वापस $42,000 के ऊपर आई थी। तो चूंकि यहाँ पे मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज किया था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ जो एनालिसिस है वो बताया था और मैंने आपको दो सिनेरियोस जो थे वो शेयर किए थे। एक तो सिनेरियो ये था कि मार्केट अगर सम हाउ वापस $52,000 के ऊपर आती है तो इस दफ़ा ये जो रेजिस्टेंस है जो कि $52,000 के ऊपर बनी हुई है इसको रोक नहीं पाएगी। और इसके बाद जो बीटीसी की जो वैल्यू है वो लाजमी तौर पे ऊपर चली जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो जो कि मैंने आप लोगों को बताया था वो ये था कि मार्केट जो है वो स्ट्रक्चरल हाई मैक्रो लो बनाएगी और उसके बाद उसकी जो बीटीसी की वैल्यू है वो $50,000 प्लस जाएगी। तो इधर यही हुआ कि मार्केट ने स्ट्रक्चरल हाई मैक्रो लो बनाया। और उस वीडियो के अंदर मैंने, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि बीटीसी की जो बहुत अच्छी जो सपोर्ट बैठी हुई है वो तकरीबन $38,000 से लेके 40,000 लेवल के दरमियान में काफ़ी अच्छी जो एक सपोर्ट है वो बैठी हुई है। और हम लोग देखेंगे कि बीटीसी लाजमी तौर पे इस जगह तक वापस आएगा अगर स्ट्रक्चरल हाई मैक्रो लो बनाता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी तकरीबन $39,500 के ऊपर वापस आया था। और अब चूंकि मार्केट ने अपनी जितनी भी करेक्शन लेनी थी वो ले ली हुई है, ठीक है, और अब इसके बाद मार्केट का ज़्यादा करेक्शन लेना बनता नहीं है। तो चूंकि अब मार्केट की करेक्शन हो गई है तो अब बीटीसी की वैल्यू लाजमी तौर पे ऊपर जाएगी अनटिल अनलेस जो एक्सचेंजेस हैं वो जानबूझ के ये मार्केट को डंप ना करें, या कोई ऐसी फर्ड न्यूज़ जो कि चाइना से अक्सर फर्ड न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं उस तरह की अगर कोई न्यूज़ नहीं आती तो हम लोग लाजमी तौर पे देखेंगे कि बीटीसी की जो वैल्यू है वापस $50,000 तक जाएगी। अब इसके अलावा डिफरेंट आल्ट कोइंस की अगर बात करते चले तो ऐसे आल्ट कोइन जिनके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि उनके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूं और इसके अलावा उनके जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बीटीटी की। तो बीटीटी प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो ये बिट टोरेंट का एक टोकन है। और बिट टोरेंट से आप में से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो वाकिफ़ भी होंगे कि ये इनका जो मेन फोकस है वही है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है मार्केट के अंदर। और इस प्लेटफॉर्म को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस भी करवा दिया है, मतलब कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड करते हैं, लाइक यू टोरेंट से भी डाउनलोड करते हैं, इसके अलावा बिट टोरेंट से भी डाउनलोड करते हैं। तो प्रोजेक्ट एक काफ़ी अच्छा है और चूंकि ये ट्रोन नेटवर्क के ऊपर बना हुआ है तो इसकी वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा जो इन्हिसार है वो ट्रोन के ऊपर भी करता है। तो अगर अभी इसके अंदर एंट्री, शॉर्ट टर्म एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसकी जो सी रेजिस्टेंस है जो कि 0.003147 के ऊपर है उसको टच करके ये तकरीबन वापस आ रहा है। तो इसको आप लोग नीचे आने दें। और अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू जो सी है तकरीबन 0.00297 के ऊपर आती है। तो आप इसके अंदर एंट्री ले लें और उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो $0.0031 पे होगा और इस तरह से आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। और इसकी अगर आरएसए की बात की जाए तो आरएसए जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सोल्ड की तरफ आई हुई है। तो हम लोग लाजमी तौर पे देखेंगे कि थोड़ी देर अरसे के बाद इसकी जो आरएसए की वो भी ऊपर जाएगी तो उसकी वैल्यू भी ऊपर जाएगी। और जो एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया उसके अंदर अगर आप एग्जिट एंट्री लेते हैं तो आप अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बीटीडी की लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए इसकी वैल्यू को ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा भी टाइम लगेगा। वैल्यू ऊपर जाएगी लेकिन टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 1-2 साल के लिए अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते चलें तो बात करते हैं एच बार की, मतलब कि हिडेरा हैश ग्राफ की। तो सबसे पहले अगर इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली जाए तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आना चाहता है गवर्नेंस लेवल के ऊपर। और उसके अलावा इसकी जो पार्टनरशिप है वो बड़े बड़े जो से ग्रुप है जिसके अंदर बोइंग है, गूगल है, एलजी है, टी मोबाइल है, इसके अलावा
डिफरेंट जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इनके साथ उनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक थर्ड जनरेशन क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और इसकी वजह से इसका जो यूसेज है वो भी बहुत ज़्यादा होगा फ्यूचर के अंदर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप लोग इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की अगर बात की जाए, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके जो सिर्फ रेजिस्टेंस है जो कि 0.327 पर है, उसको टच करके ये वापस आ रहा है और उससे काफ़ी नीचे है। अगर आप लोग इसके अंदर अभी भी एंट्री लेना चाहें, मतलब कि आप लोग 0.30 से लेके 0.308 तक इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर अभी एंट्री ले लेते हैं तो उसके बाद आपका जो एक्सिट पॉइंट होगा वो $0.32 होगा। इस तरह आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। और इसके बाद अगर इसकी आरएसए की बात की जाए, तो आरएसए वापस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सोल्ड की तरफ आ रही है, तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद ये लाजमी तौर पे इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। और इसके अलावा अगर अब आगे चलते चलें तो क्यू एन टी के बारे में कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले अगर क्यू एन टी प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात की जाए, तो ये एक काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और इसके बारे में अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, तो ये कोई काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब कि ये इसी साल जुलाई में, मतलब 29 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था और लॉन्च होते इसकी जो वैल्यू थी वो $100 थी। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। और इनका अगर मेन गोल की अगर बात की जाए, तो इनका एक ही गोल है और वो ये है कि ये लोग DLTs मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके दरम्यान में ये लोग बहुत ज़्यादा सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी जो से है वो लेकर आना चाहते हैं। और इसके लिए इन लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी पार्टनरशिप डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, मतलब कि पब्लिक हेल्थ ऑपरेशंस के साथ इनकी अपनी पार्टनरशिप करेंगे। इसके अलावा लार्जर कोऑपरेशंस के साथ, बैंक्स के साथ और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ। तो क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये डाटाबेस के ऊपर है, और डाटा साइंस के बारे में अगर आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर के अंदर आने वाली ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी होने वाली है, क्योंकि इसका जो यूसेज है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चूंकि डाटाबेस के ऊपर है, तो इसका यूसेज चूंकि फ्यूचर में और भी ज़्यादा होगा, तो हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू और ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दिस प्रोजेक्ट एज वेल। और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने जो अपनी सपोर्ट है जो कि $269 के ऊपर है, उसको टच कर लिया है। तो हम लोग देखेंगे कि अब ये लाजमी तौर पे ऊपर जाना शुरू करेगा। तो थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट है आप यहाँ भी कर लें, मतलब कि आप $270 के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग थोड़ा बहुत वेट करें, हो सकता है अपनी जो ये सपोर्ट है इसको तोड़ के नीचे आ जाए। और अगर नीचे आ जाता है तो आप लोग $250 के ऊपर जो है बाइंग अपनी कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी इसके अंदर बाइंग करते हैं, मतलब $270 के ऊपर अगर आप इसकी बाइंग करते हैं, तो आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो एटलीस्ट $300 होगा। और इस तरह आप लोग काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। इसके अलावा अगर इसकी भी आरएसए की बात की जाए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा सोल्ड के ऊपर आया हुआ है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही है, तो इसकी वजह से ये भी जो है इसकी वैल्यू भी अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और फ्यूचर में हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी। तो किस तरह हम लोगों ने अपना जो प्रॉफिट जनरेट करना है इसमें से, वो आपको पता लग गया होगा। इसके अलावा आगे चलते चलें तो जिल के बारे में कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था। तो जिल इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग रियली वेरी वेल राइट नाउ। और अगर इसके प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले बात की जाए, तो ये काफ़ी सेम है, मतलब कि इट इज़ सेम एज मैनी अदर्स। मतलब कि ये लोग भी यही चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाले जो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं या मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो बनाएंगी, वो इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बनाई जाए। इनको जो मेन एज हासिल है वो ये है कि इनकी जो पार्टनरशिप है वो दुनिया के फेमस फुटबॉलर्स के साथ हुई है। लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी जो पार्टनरशिप है वो दुनिया के फेमस फुटबॉलर्स के साथ हुई है, हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम लोगों को वेट करना है कि इनकी पार्टनरशिप फ्यूचर में आने वाली किसी अच्छी कंपनी के साथ अगर हो जाती है, तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। और अगर अभी आप इसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की अगर बात करें, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अपनी रेजिस्टेंस है जो कि 0.08546 के ऊपर है, उसको टच कर चुका है। तो अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए रुके और देखेंगे कि ये क्या अपनी ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है कि नहीं जाता। अगर तोड़ के ऊपर जाता है, तो आप लोग तकरीबन 0.0865 के अंदर एंट्री ले लें। और उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो $0.92 होगा। और अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं जा पाता, तो फिर आप इसकी वैल्यू का नीचे आने का वेट करें। और एटलीस्ट $0.76 के ऊपर अगर इसकी वैल्यू आती है, तो आप एंट्री ले लें। और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो 0.084 से $0.085 होगा। और इस तरह आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। अगर इसकी भी आरएसआई अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो इसकी आरएसआई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है, जैसे कि इसकी वैल्यू क्योंकि ऊपर जा रही है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हो सकता है इसकी वैल्यू नीचे आ जाए। तो आप लोगों ने अब यही ध्यान रखना है कि क्या इसकी जो वैल्यू है वो 0.08546 से ऊपर जाती है कि नहीं जाती है। तो और अगर ऊपर जाती है, तो आपको पता है कि आप लोगों ने किस पॉइंट के अंदर अपनी एंट्री लेनी है और कहाँ से आप लोगों ने एग्जिट निकल के अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट करना है। अगर लास्ट में बात की जाए, तो एफ के बारे में कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले अगर एफ
प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली जाए तो एफटीएम जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत अच्छे हैं। मतलब कि इनकी जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर सीबीडीसीज मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बारे में जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो अब सीबीडीसीज की तरफ जा रहे हैं, कि जिसमें इंडिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें नाइजीरिया है, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो सीबीडीसीज की तरफ जा रहे हैं। तो चूंकि फैंटम की ब्लॉकचेन के ऊपर सीबीडीसीज बनेंगी तो इसकी वजह से जो इसका यूसेज है वो और भी ज़्यादा होगा। और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो सोल्यूशंस है वो भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, स्मार्ट हेल्थ केयर है, इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा जो सोल्यूशंस हैं वो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर सीबीडीसीज इनके प्रोजेक्ट के ऊपर बनना शुरू होती हैं तो इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह अपनी कर सकते हैं। और अगर अभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात की जाए तो ये जो अपनी सपोर्ट है जो कि $1.16 के ऊपर है वहाँ तक वापस आ रहा है। तो आप लोगों ने अब देखना ये है कि क्या ये अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है कि नहीं जाता। अगर तोड़ के नीचे जाता है तो आप लोग को इसका तकरीबन $1.1 के ऊपर इसकी वैल्यू आती है, तो आप इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो $1.15 होगा। और अगर ये अपनी सपोर्ट को टच करके वापस ऊपर चला जाता है तो आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $1.185 के ऊपर। और उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो $1.3 होगा। और इस तरह आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। और अगर इसकी भी आरएसए की बात की जाए तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वापस से सोल्ड की तरफ आ रही है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी जो आरएसए है वो लाजमी तौर पे ऊपर जाएगी वंस ये अपनी जो सपोर्ट है इसको टच कर ले। तो इन कॉइन्स के अलावा ऐसे कौन से कॉइन्स हैं कि जिसके बारे में मैं आपको इनके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताऊं या प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू करूं, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस के अंदर बताएं। और उम्मीद करता हूं आपको आज का एनालिसिस जो है वो अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।